12 बजे जो है वो NCCIA की जानिब से जो है वो अदालत में रिकॉर्ड जमा करवाया गया। टकी भाई के केस पर समाअत का टाइम हुआ तो अदालत का टाइम खत्म हो चुका था। 12 बजे के करीब जो है उसको पेश किया रिकॉर्ड को, ताकि उसके ऊपर आर्गू ना हो सके। सारा का सारा मुकदमा फिर झूठा है। मुलज़म 22 दिन उनकी कस्टडी में रहा है। अब उनको तैयारी करने के लिए कौन सा वक्त चाहिए मजीद? अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की ज़िला कचहरी में मौजूद हूं, जहां पर जुबे की ऐप को प्रमोट करने के मामले पर जो है सादुर रहमान और डक्की भाई की आज ज़मानत बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत हुई है। 4 घंटे के तवील वक्त गुजरने के बाद जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वो अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया। आज जुम्मे का रोज़ था और 12:30 बजे तक जो है वो टाइम था, लेकिन 12 बजे जो है वो NCCIA की जानिब से जो है वो अदालत में रिकॉर्ड जमा करवाया गया। आधा घंटा रहता था, उस आधे घंटे के दौरान जो दीगर रिमांड थे अदालत ने उस पर समाअत की। जैसे ही सादुर रहमान और डक्की भाई की केस पर समाअत का टाइम हुआ तो अदालत का टाइम ख़त्म हो चुका था। इस हवाले से ये क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जानबूझ के ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कोर्ट रूम में भी मौजूद थे फ़याज़ रामे साहब। फ़याज़ रामे साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के जो टेक्स्ट है वो क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक तरह का डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और ऐसे हरबे प्रोसिक्यूशन तब इस्तेमाल करती है जब उन्हें पता हो कि मेरिट पे उनका केस वीक है और उनके पास अदालत में आर्गूमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो तब वो फिर इस तरह के जो बेल मैटर्स होते हैं उनको डिले करने के लिए रिकॉर्ड पेश ना किया, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स जिसको हम हाइड एंड सीक कहते हैं, ये वो करते हैं। तो ये अगर फिट केस फॉर प्रोसिक्यूशन हो तो प्रोसिक्यूशन का तो काम होता है मुकदमात की पैरवाई करना और अपना केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स प्रूव करना। तो वो तो बेल डिसमिस करवाने के लिए उनको अर्ली इन द मॉर्निंग कोर्ट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि इसमें जितने भी सेक्शन लगे हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट नहीं होते और प्रोसिक्यूशन का जो केस है एज़ पर माई लीगल विजडम वो किसी स्टांस के ऊपर खड़ा नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी कह लें कि फाउंडेशन है या विदाउट एनी लीगल बेस है। तो वो इस वजह से उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किया और 12 बजे के करीब जो है उसको पेश किया रिकॉर्ड को, ताकि उसके ऊपर आर्गू ना हो सके और केस में फर्दर टाइम मिल जाए। हमने ये देखा है कि तफ्तीशी अफसर भी मौजूद था और जो उनका NCCIA का जो लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने आर्गूमेंट करना है, प्रोसिक्यूटर जो है वो भी अदालत में मौजूद थे। लेकिन चूँकि रिकॉर्ड लेट आया है, आपको क्या लगता है जो पीर के रोज़ जो केस की समाअत मुलतवी हुई है, अदालत ने क्या पाबंद किया, ये भी बता दें ज़रा। जी, इस पर अदालत ने नाराज़गी का बरहमी का इजहार किया है और बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए हैं, उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, लर्नर लॉ ऑफिसर को ये ऑर्डर फरमाया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बाउंड करें और रिकॉर्ड जो है वो उसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है। पहले 10 बजे का टाइम दिया गया था, बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की कि 11 बजे कर दें, तो इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने 11 बजे का टाइम फिक्स किया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कि मंडे को है, उस पर 11 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश होगा। अगर वो रिकॉर्ड लेकर आते हैं और एक तरफा दलाइल एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ ये फिर दलाइल के लिए जो है वो टाइम मांग लेते हैं, तो आपको लगता है कि अदालत टाइम दे देगी? देखें, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये तफ्तीशी ऑफिसर कहता है जी मैंने तैयारी करनी है, प्रोसिक्यूशन कहता है हमने रिकॉर्ड अभी मजीद चेक करना है, तो इस तरह के फिर लेट किया जा सकता है मजीद। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये 100% क्लियर है कि ये कि सारा का सारा मुकदमा फिर झूठा है, क्योंकि ये मुकदमा, ये इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की हुई है और मुलज़म 22 दिन उनकी कस्टडी में रहा है। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो अब उनको तैयारी करने के लिए कौन सा वक्त चाहिए मजीद? ये तैयारी करने के लिए तो अक्यूज़ के वकील को वक्त चाहिए होता है, क्योंकि उसने इंक्वायरी रिपोर्ट को देखना होता है, इन्वेस्टिगेशन की जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको देखना होता है, उसे इन चीज़ों को लॉ पॉइंट को देखने की ज़रूरत होती है। इन्होंने तो खुद सारे एविडेंस कलेक्ट किए होते हैं, 22 दिन से मुलज़म इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पूरी फाइल प्रिपेयर की है, इनको तैयारी के लिए कौन सा वक्त चाहिए? जी बिल्कुल जी, आज जो है वो अदालत में सादुर रहमान और डक्की भाई का जो केस ज़ेर समाअत था, अदालत ने जो है वो केस की समाअत पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दी है। 12 बजे जो है वो NCCIA की जानिब से जो अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया, टाइम शॉर्ट होने की वजह से दलाइल मुकम्मल ना हो सके। जबकि आज दूसरे जो यूट्यूबर मुलज़म था मुदस्सर हुसैन, उसको भी जो है वो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जो है वो अदालत में पेश किया गया। उसके तफ्तीशी आकिब की जानिब से जो है तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में बताया गया कि 40 के करीब लिंक्स है जिसपे मुदस्सर हुसैन ने जो है वो इसमें प्रमोशन की है जुए की ऐप के हवाले से, तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि उसके वकील ने इसकी मुखालफत की है। उनके वकील की जानिब से बताया गया है मुलज़म इनके तवील में है और उनकी ज़ेर हिरासत में है और इस तमाम तर
जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ताउन कर रहा है। अब तमाम तर ताउन मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा आप जो है इसको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है और जो मुदस्सर हुसैन है इसके अलावा जो दीगर यूट्यूबर्स हैं उनको भी जो है अदालत की NCCI की जानिब से जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो दीगर जो मुलजमान है जैसे रजब भट्ट है, इकरा कंवल है, अंस है, उनको जो नोटिस जारी किए गए हैं वो बेल करवा के NCCI में पेश हों या वैसे ही पेश हो सकते हैं? नहीं, वो देखें, उनको अभी नोटिस जारी किए गए, अभी FIR लॉन्च नहीं हुई। 3 नोटिस करने होते हैं। मुदस्सर हुसैन का ये पैटर्न था, उसको बिठा लिया गया था, तो आप एज अ बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ स्टूडेंट जो हैं लॉ के, आप उनको क्या सजेस्ट क्या करेंगे आप? देखें, जब तक कोई FIR ना हो तब तक बेल नहीं हो सकती। बेल होती है FIR के बाद। तो नोटिस को तो चैलेंज किया जा सकता है ना? नोटिस को जब आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं तो अदालत या तो उस नोटिस को जो सेटिस्फाई कर देती है या अदालत उसको जो है वो अहकाम देती है इनको गिरफ्तार ना किया जाए, इस तरह का तो कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, इसमें आमतौर पर ये होता है कि जो शख्स भी कोई इंक्वायरी में जाता है वो उससे पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट निकलवा के जाए, ताकि उसके किसी पुराने मुकदमे में नॉमिनेट ना किया जाए। मुदस्सर का जो मामला हुआ ना, उसमें अभी वो सेकंड नोटिस था, क्योंकि उनके वकील साहब ने अपने मुलज़म को सेव करने के लिए अदालत में हेबियस पिटीशन फाइल की, जिसमें NCCA के एहलकारान बुरी तरह फंस गए। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी में ही विदाउट एनी FIR मुलज़म को बैठा लिया था। जब बैलब वहाँ पे पहुँचा, उस सिचुएशन को डील करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, उन्होंने किसी और FIR में उसका नाम डाल दिया।